बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से रवाना हो रहे थे तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, ए ब्रादर जान, आप मुझे अजीज़ तर और महबूब तर हैं। मैं किसी से भी अपनी खैर खाई का बुखल नहीं करता और आपसे बुखल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि आप मेरे पेशवा और सरदार हैं और खुदावंद करीम ने आपकी अताअत हम पर वाजिब करार दी है और आप जवानाने जन्नत के सरदार हैं। भाईजान, यजीद की बैयत से दूर रहिए और उन इलाकों से भी दूर रहिए जो यजीद की अलमदारी में दाखिल हैं। बस यकसू अलहदा होकर लोगों पर अपने हकूक़ की वजाहत फरमाइए। अगर कबूल कर लें तो फाबिहा, वरना आपके फजलो कमाल में कमी नहीं होगी। मैं ये नहीं चाहता कि आप यजीद की अलमदारी के शहर में जाएं और लोगों में से बाज़ आपके हमनवा हो जाएं और बाज़ यजीद की तरफदार हो जाएं, फिर लड़ाई पड़ जाए तो ये लोग सबसे पहले आपको शहीद करने की कोशिश करेंगे और ये उम्मत आपके साये आतिफत से महरूम हो जाएगी और आपका खून रायगां हो जाएगा। आपने पूछा, फिर बताइए मुझे किस तरफ जाना चाहिए? तो मोहम्मद बिन हनफिया ने जवाब दिया, मक्का में जाइए। अगर वहाँ लोग आराम से रहने दें तो फाबिहा, वरना यमन की तरफ चले जाना, और अगर वहाँ भी आराम मैसर ना हो तो जंगलों, पहाड़ों और वीरानों में वक्त गुजारते रहना हत्ता कि कोई वाजिया नतीजा सामने आ जाए, फिर देखभाल के बाद इकदाम किया जाएगा। इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया, भाई, अगर पूरी रूए ज़मीन में मेरे लिए कोई जाए पनाह ना हो तब भी यजीद बिन माविया की बैयत तो मैं नहीं करूँगा। बस यही एक ही जुमला फरमाया और मोहम्मद मतलब की तह तक पहुँच गए। उसके बाद 1 घंटा तक दोनों भाई मसरूफ़े गिरिया रहे। फिर इमाम पाक ने फरमाया, ए भाईजान, खुदा तुझे जज़ाए खैर दे। आपने अपनी सवाबदीदी के तहत अच्छी राय दी है। मैं रख्त सफ़र बांध चुका हूँ। बेटों, भाइयों और दोस्तों के हमरा जो मेरे पक्के वफ़ादार हैं, मक्का जा रहा हूँ। और भाईजान, आपके ज़िम्मे और कुछ नहीं, हाँ सिर्फ़ ये है कि आप मदीना में क़याम रखें और उन लोगों के हालात से बाखबर रहें और मेरी तरफ से जासूसी के फ़राइज़ अंजाम दें ताकि उन लोगों की कोई बात हम पर पोशीदा ना रहने पाए। उसके बाद कलम कागज़ मंगवा कर एक वसीयतनामा लिखा जो मोहम्मद बिन हनफिया के हवाले फरमाया और रोती हुई आंखों से भाइयों ने एक दूसरे को विदा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाबर मशहूर 28 रजब को मदीना से रवाना हुए थे और अवाइल शाबान में मक्का पहुँचे और 4 माह तक वहाँ क़याम फरमाया और मोहम्मद बिन हनफिया भी बकस्ते हज मक्का में पहुँच चुके थे। जब इमाम पाक ने हज को उम्रा में तब्दील करके वहाँ से अय्याम हज में रवानगी का कसद फरमाया तो मोहम्मद बिन हनफिया फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, भाईजान, आप कूफियों के मकरो फ़रेब से वाकिफ़ हैं। आपने देखा कि उन्होंने बाबा जान और भाईजान के साथ क्या सलूक किया। मुझे ख़तरा है कि वो कहीं आपको भी धोखा ना दें, लिहाजा मक्का में ठहरे रहना ही ज़्यादा मुनासिब और मौजू है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाईजान, मुझे डर है कि यजीद कोई हीला और बहाना तलाश करके मुझे यहाँ कत्ल कराएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हुर्मत बैतुल्लाह ज़ाया हो जाए। मोहम्मद ने अर्ज़ की, अगर ये बात है तो आप फिर यमन चले जाएं। वहाँ आपकी हिफाजत के कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ हैं, जंगलात हैं, किले हैं। यकीनन आपको वहाँ गज़न पहुँचाने पर कोई कादिर ना हो सकेगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आज रात गौर करूँगा और इस मामले में नज़रसानी करके जवाब दूँगा। बस मोहम्मद बिन हनफिया अपनी क़यामगाह पर चले गए। सुबह सवेरे मोहम्मद हनफिया को इत्तला हुई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र इराक़ पर कमर बस्ता हो चुके हैं। बस मोहम्मद बिन हनफिया ये खबर सुनते ही दौड़ते हुए खिदमत इमाम में हाजिर हुए और अर्ज़ की, भाई, आपने वादा फरमाया था कि रात को सोचकर जवाब दूँगा, फिर जल्दी क्यों कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, भाईजान, आपके चले जाने के बाद मेरे नाना जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया, ए हुसैन, चलो कि खुदा चाहता है तुम दर्जा शहादत पर फाइज हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो इसलिए हमने अपना रखते सफ़र बांध दिया। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का कलमा ज़बान पर जारी किया और अर्ज़ किया, भाईजान, अगर ये बात है
تو عورتیں اور بچے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دی ہے کہ مشیت خداوندی یہ ہے کہ وہ قید و بند کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پس اب محمد بن حنفیہ کو بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی، اور تذکرہ خاص الامم میں سبت بن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ جب محمد بن حنفیہ کو امام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ وضو کر رہے تھے، پس اس قدر روئے کہ تشت آنسوؤں سے پر ہو گیا۔ قافلہ سفر عراق پر روانہ ہو گیا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔